17/12/2024 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बाग के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। मीठे बच्चे तुम बाग के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। आज बाबा का प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। उत्तर है, बच्चे भोजन के समय, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से, बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल, यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ। बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ। पक्का प्रण करो, पक्का प्रण करो, तुम्हीं से खाऊं। पक्का प्रण करो, तुम्हीं से खाऊं। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। आज की मुरली का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदल कर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदल कर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। यानी जितना अच्छा रीति पढ़ते हैं तो उतना ही भाग्य बनता है। तुम अच्छी रीति जानते हो। अब यह रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं, सेंसिबल बच्चे के बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो अब रात से दिन हो रहा है, यह तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए, बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बेसमझ हैं। तो जिन्होंने जिस तरीके से उसके महत्व को लिखा, जो सहज राजयोग या सहज ज्ञान शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, तो उसका जो अर्थ था उनकी तरफ से, जो वो कहना चाहते थे, उसको बिल्कुल अलग रूप से जो अब मनुष्य पढ़ते हैं वो अलग रूप से समझते हैं, जो था वो नहीं। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने लिखा वह तो मर गए, बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बेसमझ हैं। कितना फर्क है, यानी बुद्धि का अंतर है ना। तो तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। तो बाबा कहते हैं उनको कैसे जगाना है, अज्ञान नींद से ज्ञान को समझाकर उन्हें जगाना है। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं, जो बाप स्वर्ग रचने वाला है। अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा, हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात।
हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। तो जहाँ मूल वतन परम धाम से हम इस सृष्टि रंगमंच पे पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है। हम आपको भी सच्चा पथ यानी रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं है। अब अंत में सिर्फ हरि बोलने से यानी भगवान का नाम लेने से तो परमात्मा के समीप नहीं जा सकते ना। पूरे जीवन काल में क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है, यानी भगवान को पुकारना याद करना कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, यानी जो वहाँ देवी देवता हैं वो सभी संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति में स्वतः स्थित रहते हैं। यहाँ के अभ्यास से वहाँ नेचुरल स्वतः अवस्था रहती है। तो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। तो जब आत्मा इस स्मृति से विस्मृति में आई तभी तो दुख तकलीफ कष्ट होना आरंभ हुआ और तभी फिर परमात्मा को पुकारना भी शुरू हुआ, उससे पहले नहीं। तो अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। सतयुग में जब देह का त्याग करती है आत्मा को पता है कि ये मेरा शरीर है, इसको मुझे छोड़ना है, कोई लगाव अटैचमेंट नहीं। और फिर कहाँ जन्म लेंगे ये भी मालूम है। तो निश्चय है, यह अब पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है ना। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे? वहाँ तो सब भरपूर हैं, है ना। तो वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करें। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करें तो फिर देवे कैसे? न स्वीकार करें तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे, यानी ट्रस्टी जब हम बनते हैं परमात्मा को समर्पण करते हैं तो तब हमारा भाग्य बनता है, ठीक है। और हमारा उन सब चीज़ों से ममत्व मिट जाता है। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? अब जब किसी को जरूरत है तभी तो दिया जाता है ना उस समय पे, यानी समय अनुसार दान, समय के अनुसार दान करना है। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। ये मेरा है, वो मेरा है, ये करना है, वो करना है, व्यर्थ की सारी बातें। तो कितना है, बहुत बोझ हो जाता है। बस जो काम करना है जिस समय, उसमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना। हम क्या रहते हैं, पास्ट में, पूर्व जो है उसमें जीते हैं, या फिर आगे फिर समय में क्या करना है, और उसी वजह से जो इस समय कर रहे हैं वो संपूर्ण रीति परफेक्ट हमारा
नहीं हो पाता। हमें अपने इस प्रेजेंट मोमेंट, जो इस समय वर्तमान में करना है, उस पे पूरा ध्यान रहना चाहिए, है ना। यानी हमारी माइंड एनर्जी सारी उसी ओर लगी रहे। तो अब हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं, ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे। तो बाबा पैदल जब चलते हैं तो उसका भी बताते हैं क्या, ऐसे कि मैं आत्मा रॉकेट से भी तीखी हूँ, बाप के बच्चे हैं, ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, है ना। कोई भी कार्य भी करते हैं, आपको बस फटाफट कर लेना है। माइंड हमारा क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में, मन में इधर उधर कि मुझे करना है, या ये है, ये बोझ है, ये इस तरीके से समझेंगे तो क्या हुआ, शक्तिहीन। क्योंकि सारे हमारे विचारों का खेल है। किस नजरिए से हम चीजों को देखते हैं, करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है हमारी क्षमता कैसी, कितनी बढ़ेगी और कैसी थकावट होगी, या नेचुरल आप आराम से निकल जाओ इस चीज से। बाबा कहते हैं देहे अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, और बल्कि आप देखेंगे तो और बॉडी खुलती जाती है। मस्तिष्क जब शुद्ध होता है तब तो देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि यह टांगे चलती नहीं, हम क्या, बाबा ने फरिश्ते चलते फिरते क्या बनना है, फरिश्ता, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। कार्य व्यवहार कर्म तो करना ही है, परंतु हमारी जो अवस्था और स्थिति है वो कैसी है, देही अभिमानी बनी रहे। तो आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे, और अब तो कितनी सारी फैसिलिटीज, हर चीज की सुख सुविधाएं, परंतु उतना ही फिर शक्तिहीन बनते जा रहे हैं। जितनी ज्यादा हमें सुख सुविधा प्राप्त हो रही है, उतना ही शरीर खराब होते जा रहे हैं। और पहले के समय में इतनी आयु तक भी इतने मजबूत रहते थे, उनका मस्तिष्क इतना स्ट्रांग था, उनके विचार इतने पावरफुल थे। और अब हम छोटी आयु से ही अपने आप को शक्तिहीन समझने लग जाते हैं, इसी वजह से, है ना। और प्रकृति का भी जो है वो भी बदला। तो उस समय क्या है, मनुष्यों की, तो वही बाबा कहते हैं इस समय, उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी। तो बुद्धि पे ही मदार है। बुद्धि क्या सोचती है, किस चीज को कैसे देखती है, कैसा अनुभव करती है, उसके अनुसार ही शक्ति घटती बढ़ती है। बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे, नहीं इतनी भावना थी अंदर से ना। तो बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो यानी भावना का जो भाड़ा, यानी भावना के द्वारा जो प्राप्ति है वो तो होती ही है ना। भक्ति मार्ग में भी इतना होती है, तो ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट परमात्मा से जब कनेक्शन करेंगे तब कितनी होगी। तो बाबा कहते हैं अब भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान, है ना, याद भी द्वापर युग से शुरू होती है, तो पहले सतो, फिर रजो, और फिर यहाँ कलयुग के अंत आते आते बिल्कुल तमो प्रधान। तो उस समय जब द्वापर युग में देखा तो फिर बाद में रजो प्रधान याद थी, तो उससे भी बल मिलता था, उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं। यानी क्या है, यानी जिनके पास ज्यादा सुख सुविधा हो जाती है उन पे मतलब निर्भर। बाबा कहते हैं ना यूज करो, एक वर्ड होता है यूज करो, अब्यूज नहीं। मतलब उस पे जितना इस्तेमाल करना ठीक है उतना करो, उस पे पूरा निर्भर नहीं बनना है। उससे क्या होता है, ज्यादा निर्भर बन जाते हैं तो शरीर, हाथ पैर, अब शरीर भी तो मशीन ही है हमारी कोई, है ना। अब इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी जाम हो जाएगा। इसका भी यूज करते रहना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो भी रजो प्रधान थी, तो उनको बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। तो अभी तो
जो तीर्थों पर हैं थक जाते हैं, तो साहूकार लोग बड़े भवके से घोड़े आदि पर जाएंगे, देखते हैं ना सभी, तो घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। यानी यहाँ पे मुख्य रूप से बात हो रही है, अमीर और गरीब कहा है, पर मुख्य रूप से यानी हमारी क्या है, भावना। हमारी भावना क्या है, हमारे सोच विचार कैसे हैं, हमारी भावना कितनी गहरी है, उसके अनुसार प्राप्ति। तो भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज हैं, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियां हो तो साजन को याद करना पड़े, उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। तो बाबा कहते हैं भोग लगाए बिना खाते हो तो लज्जा नहीं आती है। वह साजन भी है, बाप भी है, यानी सर्व संबंध जो हम ये लौकिक में देखते हैं कि इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, वो ये, तो वही हमारे परमात्मा से सबसे पहले तो बाप भी है तो साजन भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं, तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। घर में भी जो लौकिक में जैसे माता या पिता यानी बड़े होते हैं, मान लो, या जो कमा के ला रहा है तो उसको पहले खिलाया जाता है कि इनको दो, मतलब इतना ये कार्य कर रहे हैं तो उसको। तो हम आत्माओं का जो पिता परमात्मा शिव है, तो सबसे पहले हमें तो वही खिलाने वाला है ना, सब कुछ तो वही देने वाला है, उनसे ही प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले उनको खिलाना है। स्थूल रूप से परमात्मा तो नहीं खाता, यहाँ पे भी भावना की बात है, जो भोग लगाया जाता है। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात करी तो तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो, कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है। तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। हमको उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। यानी जहाँ भी रहो बैठो, परमात्मा को आप उससे जुड़ सकते हो, कनेक्शन स्थापित करना आना चाहिए। याद करेंगे तो भासना लेंगे, तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी रात को जागने से। वातावरण यानी अमृत वेला, यानी वातावरण इधर उधर के लोगों के विचार नहीं डिस्टर्ब करेंगे ना, क्योंकि दूसरे व्यक्ति भी आपके लिए सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको आती है वाइब्रेशन, आप नहीं समझे भी, नहीं भी अगर उसको पकड़ पाए, परंतु आती है। जो जो आपके बारे में सोचते हैं जिस भी प्रकार से, जिन जिन का आपसे संबंध है, तो फिर क्या है, आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस कब होगी, रात को जागने से अभ्यास बढ़ जाएगा, तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए, और फिर ऐसे करते करते तो दिन में भी आसान हो जाएगा। तो साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्हें सिखाऊं, यह पक्का प्रण करना है, जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। हाँ, अपने आप खा लो ऐसे तो नहीं, याद करेंगे, प्यार से भोग लगाएंगे परमात्मा को, तो तब वो खाएंगे ना। तो उनको तो भासना ही मिलती है, क्योंकि अपना शरीर तो नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज यानी सहूलियतें हैं। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है, आधा कल्प हमने उनको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ, ऐसे नहीं एक बार याद किया बस,
फिर तुम खुद खाते जाओ। एक बार नहीं, यानी निरंतर याद बनी रहे। उनको खिलाना भूल जाओ, ऐसा नहीं। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे और इत्यादि इत्यादि सब जानते हैं। तो ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया, खलास, बस भोग लगा दे तो फिर भूल गए। उसके बाद भी याद में खाना है, पूरा खाना भगवान की याद में ही पकाना है। तो साजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियाँ सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं। आप तो भासना ही लेंगे, यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है, इसको योग कहा जाता है। यानी परमात्मा को अलग अलग युक्तियों से, तरीके से याद करना, सारा मदार बाबा की याद पर। और इसको ही याद अर्थात क्या कहते हैं, योग कहते हैं। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो। तो बाबा कहते हैं अगर आपको पुरुषार्थ करना है, स्वयं में परिवर्तन करना है, तो बाबा की जो श्रीमत है उसको फॉलो करो, नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है, सतयुग में कर्म कूटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम्ही से बैठूं, सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया जाता है ना, गाया हुआ है ना। विचार सागर मंथन कर ज्ञान के पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं इस प्रैक्टिस से ही क्या होगा, विकर्म भी विनाश होंगे, तो तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना बरोबर, हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगी। योग माना दौड़ी, तो स्थूल रूप से तो दौड़ी नहीं, परंतु सूक्ष्म यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर, फिर याद में बैठ जाओ। यानी जब कार्य व्यवहार कर्म में आना है, कर्मेंद्रियों से करें, और बाकी अब उनकी शक्ति नहीं गंवानी, उनको अंदर से कोड़ के बैठना है बाबा की याद में। यानी शक्ति जमा करनी है। व्यर्थ इधर उधर चिंतन, इधर उधर की बातों में अपना समय, एनर्जी वेस्ट नहीं। तो कछुए मिसल कर्म कर, फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भूं भूं करती है, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते। वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भूं भूं कर आप समान बनाते हो,
उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भूं भूं करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। तो सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा। सतयुग में तो देवता बनने का कोई पुरुषार्थ करना नहीं है। वहां तो आत्मा स्वतः ही देवता स्वरूप में जन्म लेती हैं, जो भी सृष्टि पे होती हैं। परंतु संगम युग है। इस समय के पुरुषार्थ पे, इस समय अपने पे परिवर्तन करके आत्मा इतना शुद्ध, पवित्र, सात्विक बुद्धि बन जाती है, तो वहाँ नेचुरल देवी देवता स्वरूप में जन्म मिलता है। तो सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। यह बात सिद्ध गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। तो सतयुग में क्या होता है? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, परंतु वहां मनुष्य नहीं होंगे। यानी जो ये भूमि है, अब क्या है, वो उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो दुनिया तो रहती है, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। अब वो स्वर्ग कहाँ? स्वर्ग ऊपर कहते थे, तो है कहाँ स्वर्ग? तो एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा है, भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके। तो परमात्मा की तो सभी आत्माएं, चाहे किसी भी जाति धर्म में जन्म लिया है, सभी संतान। तो श्री कृष्ण अगर कहे लाडले बच्चे तो नहीं बैठता सही। तो शिव निराकार परमात्मा कहते हैं सभी आत्माओं को। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। और जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जान जाते हैं और कैसे स्वयं में परिवर्तन करना है वो समझ लिया, तो उसी से हमें प्राप्ति हो जाती है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे, तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। तो पूरे दिन में इसी प्रकार से या पूरे जीवन में परमात्मा को नहीं याद किया, तो रात का जब समय आएगा, दिन खत्म होगा या जीवन खत्म होगा, तो परमात्मा की याद नहीं रह सकती। क्योंकि क्या चाहिए?
अभ्यास चाहिए पूरे दिन का और पूरे जीवन का। तो मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा, भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश श्री लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। क्या बताया बाबा ने आज? हाँ बिल्कुल। तो बाबा को भोग लगाकर साजन बाप को याद कर कर ही खाना है, बाबा की याद में ही बनाना है। और ऐसा नहीं कि एक समय बस थोड़ा सा याद कर लिया, क्या होता है मतलब भोग भी अब, क्योंकि मुख्य रूप से लगाया किस लिए जाता है भोग? भावना ना, भासना के लिए। तो उसमें जो परमात्मा की वाइब्रेशन है, शक्तियां हैं, वो आए। अब इसकी भी एक तरीके से क्या है आजकल वो बन गया कि मतलब हम एक ऐसे चुप्त करने के लिए तो मतलब जो पूरी भावना है परमात्मा के साथ वो हमारी जुड़े, पूरी भावना के साथ अपना भोग परमात्मा को स्वीकार करवाना है, उसी से शक्ति और बल आएगा। और तो जितना परमात्मा साजन से हमारा लव रहेगा, हमारे सर्व संबंध परमात्मा के साथ जुटे रहेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, है ना। इधर उधर व्यर्थ बातों का चिंतन चलता है तभी दुख तकलीफ होती है। परिस्थितियां आती हैं और जैसे क्या है हर चीज़ कोई सदा के लिए रहती, आएंगी जाएंगी, परंतु जो मेरी अवस्था है यानी मेरे विचार हैं वो शक्तिशाली शुद्ध सकारात्मक रहेंगे। हर परिस्थिति के लिए मेरा नज़रिया सही रहेगा तो मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूँगा और मुझे फिर प्राप्ति ही प्राप्ति होगी, है ना। और तो जब एक शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे और उन्हें पूरा निश्चय है कि हम बादशाही में जन्म लेंगे, अगले जन्म में भी बादशाह बनेंगे, ये उन्हें मालूम है ना। और वो कहाँ के पुरुषार्थ से? संगम युग के पुरुषार्थ से पता है। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता उन्हें, वहाँ ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी है। जो वहाँ की पढ़ाई होगी वो बहुत अच्छी होगी, सुख देने वाली होगी। यहाँ पे पढ़ाई अगर स्थूल जो लौकिक में भी पढ़ते हैं मान लो, तो उसमें भी क्या होती है, टेंशन हो जाती है। तो वहाँ कलाएं हैं, है ना। तो 16 कला संपूर्ण, हर एक चीज़ में परफेक्शन, सटीकता, बारीकता, महीनता जो यहाँ हम चाहते हैं और यहाँ हमें वो चीज़ हासिल करनी है, वहाँ पे हम नेचुरल स्वतः वैसा जीवन जिएंगे। हर चीज़ परफेक्ट जो यहाँ पे हम चाहते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं जितना, जैसे पहले जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, भक्ति मार्ग की बात बाबा ने बताया कि भावना होती है तो तीर्थ आदि पे जाते थे, बहुत भावना के साथ जाते थे, इतना चलते थे फिर भी नहीं थकते थे और ताकत बढ़ती थी, क्योंकि भावना, भगवान से प्यार लगाव, इतना शक्ति मिल जाती है। परंतु यानी क्या बात है, भावना की बात है मुख्य रूप से, कि भावना आपकी कैसी है, आपके क्या विचार हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप बाप को याद नहीं करेंगे तो बाप नहीं होगा तो क्या होगी, माया आ जाएगी, माया खाएगी, तो उससे तो शक्तिहीन बन ही जाएंगे, शक्तिशाली तो नहीं बनेंगे। तो बाप की याद भूली, यहीं से फिर हार खा ली और माया की प्रवेशता होगी। तो अब बाबा तो
क्या है? बाबा को सब कुछ हमें स्वीकार करवाना है। ट्रस्टी। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। तो यानी यही हमारी जो बाबा ने कहा श्रीमत है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालने हैं। दूसरा है, अपने आप से प्रण करना है। अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। आज बाबा का वरदान है, कर्म और संबंध, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाप समान कर्मातीत भव। विस्तार है, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते समय स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। ओम शांति। चलो